हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं टेंस। टेंस मीन्स क्या होता है? काल। अब टेंस को हम क्या मानेंगे? पिता मान लीजिए। पिता से अभी दादा बनेंगे, इनको पिता मान लीजिए। FATHER। अभी फादर हैं, अभी ग्रैंड फादर बन जाएंगे। देखिए, इनको हम बताते हैं कैसे। टेंस हमारे पिता हैं। पिताजी के 3 लड़के हुए। पिताजी के हमारे 3 लड़के हुए, जिनका नाम क्या रखे? टेंस। अपने लड़के को क्या नाम रखे? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के बाद क्या रखे? दूसरे को पास्ट टेंस। तीसरे का नाम क्या रखे? फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस मीन्स क्या होता है? अब प्रेजेंट टेंस हो गया, वर्तमान काल हो गया, जो चल रहा है। जो हमारा चल रहा है वो हो गया वर्तमान काल, वो प्रेजेंट टेंस में आ गया। जो बीत गया, जो हमारा बीत गया, वो क्या आ गया? पास्ट टेंस। और जो आने वाला है, जो हमारा कल आने वाला है, वो हमारा आ जाएगा फ्यूचर टेंस में। अभी आज हम आप लोगों को क्या बताएंगे? प्रेजेंट टेंस। वर्तमान में जो हमारा चल रहा है, हम उसको बताएंगे कि प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल। वर्तमान काल के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। चलिए, इनके भी प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के हमारे कितने लड़के हुए? 4 लड़के। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले का नाम क्या रखे? इनके लड़के के लड़के अब ये क्या बन गए? ये अभी दादा बन गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट के दादा बन गए। अब इनके 4 लड़के हुए। चारों लड़के का नाम क्या रखे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरे क्या रखे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरे क्या रखे? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। चौथे क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रत्येक को पहचानने के लिए प्रत्येक टेंस अपनी सब बेटे अपनी अलग अलग पहचान बनाए कि हम कैसे हम पहचाने जाएंगे कि इनके बेटे हैं। इनके बेटे हैं, प्रेजेंट टेंस के हम बेटे हैं। और किस प्रकार से अपना पहचान बनाए, देखिए हम आपको बताते हैं। इनकी भी एक बैक सपोर्ट। इनकी भी एक बैक से पहले सपोर्ट आई। बैक सपोर्ट के कारण इन्होंने अपना पहचान बनाया। बेटे ने मार्केट में आया, तो मार्केट में आने के बाद अपनी क्रेडिट बनाई, अपनी पहचान बनाई। किस प्रकार से, किस पहचान से इनको जानेंगे कि यही है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को किससे जानेंगे? डू या डज से। डू या डज से इनकी सहायक क्रिया हो गई, इनकी मदद क्रिया। सहायक क्रिया, मदद क्रिया, जो इनकी पहचान में मदद करेगी। हाँ। अब अगला क्या बताते हैं? कंटिन्यूअस। इनकी तो पहचान हो गई ता से। अब दूसरे बेटे क्या नाम रखे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिताजी भी जुड़े और बेटा जुड़ा है। उसके बाद दादाजी। दादाजी का नाम रहते हुए, क्योंकि दादाजी ने बिना दादा के पहचान के तो अब आए नहीं हम। दादाजी से हमें शुरू हुआ। जैसे प्रेजेंट क्या हो गए? कंटिन्यूअस के पिता प्रेजेंट हो गए। और पिता टेंस क्या हो गए? दादा हो गए। दादा। अब दादा, इनका भी एक पहचान है अलग। देखिए, प्रेजेंट का पहचान अलग, प्रेजेंट का पहचान अलग, लेकिन पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनका पहचान अलग है। इनको किस सहायक क्रिया? इज, एम, आर। ये जहां 3 लगा, जब हमारा आएगा रहा, रही, रहे, तो हमारा किससे जानेंगे? इज, एम, आर। इनका तीनों हो गया। अब तीसरे बेटे का क्या नाम रखिए? प्रेजेंट। प्रेजेंट अपने तीसरे बेटे का क्या नाम रखिए? परफेक्ट। परफेक्ट नाम रखिए। और परफेक्ट, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहां क्या लिखेंगे? TENSE टेंस। अब इनका भी हो गया। हाँ। अब इनका हम पहचान, इनको हम कैसे पहचानेंगे? ये अपनी पहचान क्या बनाए? तीसरा बेटे हैं, तीसरा बेटे की पहचान। अब इनकी भी कुछ सहायक होगी क्रिया करने की। किसी भी काम को करने के लिए सबकी अपनी अपनी पहचान, अपनी अपनी सहायक होती है। बिना सहायक के अनुसार हम नहीं कर सकते हैं।
देखिए अब परफेक्ट ने अपनी क्या सहायक बनाई, हैज हैव, इन्होंने अपना हैज हैव बनाया, इनकी सहायक क्रिया हैज या हैव। अब चौथे बेटे का क्या नाम आया, चौथे बेटे का परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो अलग हो गए, पहले बेटे ने अलग हो गए, अपने भाई में से अलग हो गए, इंडिफिनिट अलग हो गया, इंडिफिनिट हमारा अलग हो गया, उसके बाद कंटिन्यूअस अलग हो गए। अभी इनको देखिए कैसे इन लोग एक में होते हैं। उसके बाद परफेक्ट, परफेक्ट तो हमारा सीधा साधा है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों मिलके कभी भी घर में विवाद होने के बाद जो अलग हो जाता है वो बिछड़ जाता है। जब परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस मिलके अपनी एक पहचान बनाएंगे, इन्होंने दोनों मिलके मिलके अपना विकास करेंगे। जैसे दो भाई हो गए, हमारे चार भाई हैं, एक भाई हमारा बिछड़ गया, एक भाई हमारे बिछड़ गए और दूसरे भाई ने क्या किए, दूसरे भाई ने तीसरे से हमारा समझौता कर लिए कि हम दोनों एक ही में रहेंगे, हम दोनों एक ही में रहेंगे। जब दोनों एक ही में रहेंगे तो अपना एक अलग विकास करेंगे, अपना एक अलग बनाएंगे, अपना एक क्रेडिट बनाएंगे। जब दोनों ने अलग नहीं हुए, अपना मिल गए, तो ये क्या हो गए, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये दोनों पिता भी रह गए, दादा भी रह गए, ये दोनों भाई एक में रह गए, ये भाई एक में रह गए। इनकी क्या पहचान आएगी, हैज बीन, हैव बीन, इन्हें हैज बीन, हैव बीन इनकी सहायक क्रिया के साथ जुड़ जाएगी, इनकी सहायक क्रिया के साथ। देखिए ये दोनों के परफेक्ट हैज हैव था, लेकिन इसमें दोनों आ गए, तभी हो गया हैज बीन, हैव बीन। अब चले हम बताते हैं कि सबके अलग अलग तरीके। अब इसमें भी अलग अलग हैं। अब देखिए सिंपल सेंटेंस, अब वाक्य, सेंटेंस मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, वाक्य, जिसको अब हम अलग अलग अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, उसके बाद सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य। अब चलिए हम सिंपल सेंटेंस आपको बताते हैं, इनकी कैसे करेंगे, इनको कैसे हम साबित करेंगे। अब चलिए देखते हैं, अब इनको लिखेंगे कैसे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब हो गया, अब हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब सिंपल इनके भी अलग अलग हो गए। देखिए अब इनको हम कैसे बताएंगे, कैसे करेंगे इनकी पहचान। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव, सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। अब इनको कैसे हम बताएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अंत में क्या लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इनको कैसे करेंगे, इनको कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, किसी का नाम हो गया तो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा हमारा, नॉट, नहीं दिया है ना, किसी काम को नहीं करेगा, किसी काम को नहीं करेगा। उसके बाद नॉट के बाद वर्ब आ जाएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फुल ऑफिस यस। उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में से हमारा क्या हो जाएगा, राम श्याम मोहन जो भी है, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, नॉट हो गई। उसके बाद वर्ब मीन्स क्रिया हो गई, अब ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु, जिस वस्तु के बारे में हम बात करते हैं, जिस चीज के बारे में हम बात करते हैं उसी को हम ऑब्जेक्ट में रखते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट में रखते हैं। उसके बाद अगला हमारा क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैज
क्या हो जाएगा हमारा, एच वी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या हो जाएगा वर्ब, वर्ब हमारा हो जाएगा, उसके बाद ये चिन्ह हो जाएगा। आगे देखिए क्या आ जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इनके भी साथ देखिए सिंपल अलग हो गए, सिंपल जो है वो अलग हो गए, अभी परदादा में जुड़ गए, इनका भी अलग हो गया ना, ये भी अलग होके इनके भी अलग अलग अपनी योथा बनाए, अलग अलग मार्केट में अपनी अलग अलग पहचान बना लिए, ये वाक्य में बदल गए, ये जो बैठे हुए अफर्मेटिव के ये अपने वाक्य में बदल गए, ये कैसे हमें करना है क्या करना है, अब वाक्य में जब बदल गए तो हमारा पहला वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं, दोनों को कह सकते हैं, अफर्मेटिव भी कह सकते हैं सिंपल भी कह सकते हैं। अफर्मेटिव आपको कहने के लिए थोड़ा गाढ़ पड़ेगा, इसीलिए हम क्या कहेंगे सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस हम आपको बता ही दिए कि जब हमारा सिंपल सेंटेंस रहेगा तो हम कैसे करेंगे, सब्जेक्ट कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब कर देंगे, अगर इंडिफिनिट में है तो सब्जेक्ट कर देंगे, डू या डैश कर देंगे, वर्ब कर देंगे प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। अब हमारा आ गया निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे करेंगे, सब्जेक्ट करेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब करेंगे प्लस नॉट करेंगे प्लस वर्ब करेंगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट करेंगे। अब हमारा तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पहले क्यों आ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद वर्ब। अब इसके बाद चौथा हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ये दोनों एक ही में रह गए, ये दोनों एक ही में रह गए, हमारा सिंपल सेंटेंस जो है वो अलग हो गए, लेकिन इन दोनों ने अपना एक ही रह गए, एक ही में रह के अपना एक अलग बनाए पहचान। अब ये अलग पहचान बना के इनको आपस में कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब ये हमारा हो गया। अब हम फ्रेंड्स आज हम आप लोगों को बता दिए प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस हम आपको बता दिए आज, कल हम आपको नेक्स्ट डे हम आपको लेके आएंगे पास्ट टेंस, जब पास्ट टेंस बता देंगे, पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस एक ही में बताएंगे, जब दोनों एक ही में बताएंगे तो तब जा उसके बाद एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल के बाद तब आपको समझाएंगे, उसके बाद आप कभी भी किसी भी प्रकार का टेंस आने पे या फिर सेंटेंस आने पे आप तुरंत हल कर देंगे, जो कि एग्जाम में पूछेगा, हमारा एग्जाम के पहले ही हम आपको बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।